अनुपम दास। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे। तुम्हारी शर्तों पर पिता विराट ब्रह्मांड नहीं चलता। एक ना एक दिन तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। और जब भी तुमने स्वीकार किया, भाग्य पलट जाएगा। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे। बहुत सत्य में देखा जाए और बहुत सत्य में जुग गए। ये ना ऋषि मुनि संत कहते हैं हम। उन्होंने जाकर जो सत्य पाया वह हतप्रभ करने वाला था। उन्होंने पाया कि हमारा कोई वजूद नहीं। हम अगर बुद्धि से सोचें तो पाएंगे हमारा वजूद तो है, लेकिन उस विराट के मुकाबले में नेग्लिजिबल है, नगण्य है। ऋषि जब उस तल पर पहुंचता है तो पाता है कि मेरा वजूद ही नहीं है। और बुद्धि के तल पर यह बात बड़ी पीड़ादायक है। तुमसे कोई कहे कि तुम्हारा यहाँ कुछ है ही नहीं, तुम्हें पीड़ा होती है। तुम्हें कोई कहे कि तुम तो सम्राट हो, तुम्हें प्रसन्नता होती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि दोनों बातें ही सही है, तुम्हारा यहाँ है भी कुछ नहीं और यहाँ जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही है, तो तुम्हारी बुद्धि चकरा जाएगी। तुम कहोगे ये तो विरोधाभासी बातें हैं। बुद्धि के लिए विरोधाभासी हैं, निश्चित। रोने वाले, तुझे रोने का सलीका ही नहीं। अश्क पीने के लिए हैं या कि बहाने के लिए। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। मुझे ऐ जिंदगी दीवाना करते हैं। फिर वो ही तुमने अपनी शर्त रख दी। शर्त रख दी कि जिंदगी मुझे दीवाना करता है। परिस्थितियां तुमने बतला दी। मैं अपने आप से घबरा गया। और प्रत्येक व्यक्ति, कंगाल हो, दरिद्र, राजा हो, सम्राट, अपने आप से एक दिन घबरा ही जाता है।
घबरा जाए तो शुभ, अगर न घबराए तो अशुभ। धूप और छाया दोनों विरोधी नहीं होते, वर्ण सहयोगी होते हैं। सूरज के निकलने के बाद हम प्रयास करते हैं, दिन भर सूरज डूबने तक, उसके बाद हम विश्राम करते हैं। यही जिंदगी के जीने का सलीका भी है। जब तुम काम करके थक जाओगे तो एनर्जी लेसनेस में आ जाओगे और तुम्हें पुनः पुनः फिर से एनर्जी भरवानी होगी अपने अंदर। चाहे तुम तुम्हारा शरीर हो, चाहे तुम्हारी मोटर गाड़ी, फ्यूल तो डलवाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें आज एक जिंदगी का बड़ा शानदार तरीका बताता हूँ। रहीमन चुप चुप कर बैठी है, देख दिनन का फेर, जब नीके दिन आएंगे बंत न लागे देर। जिंदगी द्वैत से बनी है, खुश मत हो जाना अगर सूरज उग जाए तो। और दर्द ना महसूस करना जब रात हो जाए तो। और रात अगर गमों से भरी हो, काले मेघाच्छादित हों, तो गम न करना, क्योंकि ये सभी जिंदगी का हिस्सा है। मुश्किल तब आती है जब तुम जीवन के आधे हिस्से को स्वीकार करते हो और बाकी के आधे हिस्से को इनकार कर देते हो। सारी दुनिया इसी द्वैत के भीतर आज दुखी दुखी सी, मार्ग विहीन, लक्ष्य विहीन चली जा रही है। रहीम कहते हैं कि जब तुम थक जाओ तो झल्लाना मत, जब तुम थक जाओ चुप कर बैठिए, समझ दिनन का फेर। वक्त बीत गया, सूरज ढल गया, घोर अंधेरा आ गया। देखो, तुम अंधेरे को देखकर, रात को देखकर छाती भी पीट सकते हो। और कोई एक मजदूर जो किसी धनी व्यक्ति की इमारत बना रहा, ईंटें कूट रहा है, वह सूर्य ढल जाता है तो प्रसन्न होता है। घटना वही घटी है। तुम रात के अंधकार को देखकर डरते हो कि हाय रात आ गई। और वह मजदूर शुक्रगुजार होता है कि अच्छा दिन बीत गया, थकावट हो गई, घर जाकर विश्राम करेंगे। जब नीके दिन आएंगे बनत न लागे देर। अच्छा,
जो सूरज ढल गया इसी का तो इंतजार था। सारे दिन भर पत्थरों को कूट कूट कर उसका सारा शरीर टूट गया था। वह आराम चाहता था। वह शुक्रगुजार करेगा। और जिसने दिन में कारोबार करना था वह माथा पीटेगा कि रात हो गई। ऐसे ही जिंदगी का फेर है। जिंदगी को जीने के दो तरीके नहीं, जिंदगी को जीने का एक ही तरीका है। वो तरीका है सरकमस्टेंसेस से तादात्म्य बना लेना, स्वीकृति स्वीकार कर लेना। जैसी भी सरकमस्टेंसेस आए, तुम जिस जिंदगी को बहुत बड़ी समझते हो, तुम जिस दुश्मन को समझते हो कि यह जिंदा क्यों है, मर क्यों नहीं जाता, तुम भूल जाते हो कि जिंदगी बड़ी छोटी है, एक दिन मर ही जाएगा। यहां न दुश्मन टिका न दोस्त, दोनों ही चले जाते हैं। अपने अपने वक्त पर दोनों ही चले जाते हैं। धूप छांव का खेल है जीवन। और तुम न धूप से मोह करना न अंधकार से द्रोह करना। रात जितनी भी संगीन होगी, रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर, गम न कर, गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। कभी तुमने आंखें खोल के अमावस्या की रात को आसमान की तरफ निहारा? क्या इस विराट को तुम बदल पाओगे? क्या इस विराट को देखकर तुम्हें अपनी क्षुद्रता कभी एहसास नहीं हुआ? संत यही कहते हैं। संत कहते हैं यू आर नॉट ओनली नेग्लिजिबल, तुम सिर्फ नगण्य ही नहीं हो, वर्ण तुम हो ही नहीं। 150 साल का जीवन भी कोई जीवन होता है? इसे ही यूं ही रो कर पीट कर, छाती पीट कर, वक्त के इस गमगीन साए में हृदय को दुखाकर जीना भी कोई जीना होता है?
यह तो तुम दिनों को धक्के दे रहे हो। और ध्यान रखना, तुम समझते हो कि शायद अकेला मैं ही दुखी हूं। तुम गलती में। नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। तुम कंपैरिजन करने मत लग जाना, धोखा खाओगे। बुद्ध कहते हैं जीवन एक दुख है, दुख की एक लंबी दास्तान। और बुद्ध जब ऐसा महसूस करते हैं तो तुम जिन सिंहासनों के लिए मार काट करते हो वो चुपके से रात को छोड़कर चले जाते हैं। एकदम से तुम जान तो ना पाओगे, क्योंकि जानोगे उसी दिन जिस दिन उस सर्जनहार की कृपा होगी। और तुम शिकायत करते हो कि संतों के ऊपर कृपा हो गई, हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं होगी? यह तुम्हारा क्यों ही वादा है, क्योंकि क्यों निकलता है अहंकार से, क्यों का आगाज होता है अहंकार से। यानी तुमने परिस्थितियों को स्वीकार नहीं किया और संत का अहंकार मिट गया। सो सुखिया जो नाम आधार, जो उस विराट के करने पर निर्भर है। नानक दुखिया सब संसार, यह हकीकत है। तुम लबों पे हंसी तो पाओगे, तुम ये हंसते हुए चेहरे तो देखो, लेकिन इन चेहरों के भीतर छुपा हुआ दर्द देखने की तुम्हारे पास ज्ञान चक्षु नहीं, यह चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जाता। कई बार लोग, अक्सर लोग अपने गमों को छुपाने के लिए ठहाके मारते हैं। मैंने ऐसे संत देखे जो ठहाके मार रहा था। मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये क्या है, क्या यह प्रबुद्ध हो गया है? बाबा कहते हैं इट्स मेयर एन एक्टिंग, यह दिखावा है, इसके भीतर तो दर्द बहुत छिपा हुआ है। कई बार तुम अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वर्णन करते हो, और कई बार तो आप उस वर्णन करने के लिए बांड भी रख लेते हो कि मुनादी करो कि मैं सुखी हूं। भला मैं सुखी हूं, ऐसी मुनादी करने से आज तक कभी सुखी हुआ है? लेकिन ऐसे धर्म है धरती पर जो कहते हैं सुबह उठकर तुम यह दोहराओ, रिपीट करो कि मेरे से ज्यादा सुखद व्यक्ति इस धरती पर कोई है नहीं।
क्या मिलिए ऐसे लोगों से, क्या मिलिए ऐसे लोगों से, जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आ, असली सूरत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोग, जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आ, असली सूरत छुपी रहे। भला भांड अगर कहेंगे यह बहुत महान है, तो एक दिन ऐसा आएगा ना तो ये भांड रहेंगे, ना जिसके लिए बोल रहे थे कि यह बहुत सुखी है, न वो रहेगा। और उपनिषद कहते हैं कि दोनों को ही त्याग दे। ना तो नकली अपने आप को सुखी दिखा, ना नकली अपने आप को दुखी दिखा, यानी कि एक्टिंग छोड़ दे। अब मूवीज के अंदर तो रोने का और हंसने का पैसा लेते हैं, लेकिन है वो एक्टिंग। उपनिषद कहते हैं तुम खुशी और गम के पार हो जा। तुमने कहा मैं अपने आप से घबरा गया हूं। यह मैं कौन है? सारी उम्र हो गई तुम्हें इस मैं शब्द का प्रयोग करते को। क्या तुमने कभी खंगाला, टटोला, खोजा, पाया कि तुम हो कौन? और संत कहते हैं जिस दिन तुमने खोजा उस दिन तुम पालोगे कि तुम हो कौन। तुम स्वयं को खोजने ही नहीं चले हो, यही दुविधा है। तुम खोजने चले हो मान को, सम्मान को, धन को, संपत्ति को, वैभव को, ऐशो आराम को, सुविधाएं देने वाले पदार्थों को। तुमने जिंदगी में मैं को कब खोजा? कभी एक पल, एक लम्हा तुम्हारी जीवन में ऐसा है जब तुमने मैं को खोजा हो कि वास्तव में मैं कौन? मैं शब्द का प्रयोग तो रोज करता हूं, लेकिन वह जो मैं कहता है वह है कौन? अगर तुमने इसका भी अभ्यास करना शुरू कर दिया, यह खोजा जाता है अपने भीतर जाकर, तो परत दर परत उगड़ती जाएगी जैसे प्याज उगड़ता है। और आखिर में क्या बचता है? एक एक परत तुम उगाड़ो प्याज की, आखिर में क्या बचेगा? शून्य, कुछ नहीं बचेगा। जिस दिन तुमने आखिरी परत भी हटा दी उस दिन तुम पाओगे कुछ नहीं बचा। उस दिन तुम पाओगे मैं हूं ही नहीं। बस यही पल कीमती है। जिस पल में तुमने पाया कि मैं नहीं हूं, उसी पल दूसरा दरवाजा खुल जाता है। ध्यान रखना, जब तक तुम पाते हो कि मैं हूं, तब तक वह अज्ञात का दरवाजा नहीं खुलता, बंद रहता। जिस भी घड़ी में तुमने पा लिया कि मैं नहीं हूं,
उसी घड़ी वह दरवाजा अज्ञात का खुल जाता है और तुम पा लेते हो कि मैं दरिद्र नहीं हूं, मैं सम्राट हूं। मैं भिखारी नहीं हूं, मैं शहंशाहे आलम। तुम दूसरों से भीख मांगते हो और तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम सारी सृजना के सर्जक हो। जैसे कोई सम्राट सोया पड़ा हो और उससे सपना आ जाए, कटे फटे मैले कुचले गंदे वस्त्र पहनकर वह बाजार में चला जा रहा है। वही हालत तुम्हारी है। मैले कुचैले बिना धोए कटे फटे मुद्दतों से तुम जिन वस्त्रों को पहने पहने फिर रहे हो, तुम्हें पता नहीं वो तुम हो नहीं। यह तुम्हारे वस्त्र मेरे भी होंगे, यह तुम्हारे वस्त्र पुराने भी होंगे। वासांशी जीर्णानि यथा विहाय, यह कटेंगे फटे, धूल धूसरित भी हो जाएंगे, पुराने भी हो जाएंगे। नवानि गृह्णाति नवपराणि तथा श्री रानी विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि दे। काश वह घड़ी आ जाए और तो तुम बहुत सी कल्पनाएं कर लेते हो और उन कल्पनाओं को सत्य भी मान लेते हो। तुम सपने में भिखारी की तरह जगह जगह मांगते फिर रहे हो। लेकिन संत क्यों कहते हैं, जब संत के द्वार पर तुम भीख मांगने जाते हो तो संत तुम्हें कहते हैं छोड़ो, इस भीख को भी क्या मांगना, नो दाई सेल्फ। क्योंकि आज तुम्हारे पास वस्त्र नहीं, कल तुम्हारे पास अन्न नहीं होगा, परसों तुम्हारे पास सिर ढकने की छत नहीं होगी, और यहां रहना कितने दिन। यह तो एक सराय है और सराय विश्राम करने के लिए होती है। सराय में सदा नहीं रुका जाता, सराय सदा के लिए हुआ नहीं करता। फिर इस सराय में बैठा कौन है? क्या इस सराय में जो बैठा है उसको नहीं खोजोगे? और ध्यान रखना, जब तक तुम उसको नहीं खोजोगे यह शब्द तुम दोहराते ही रहोगे, मैं अपने आप से घबरा गया हूं, मुझे जिंदगी दीवाना करता है। जब तक मैं है तब तक शर्तें रहेंगी, जब तक मैं है तब तक अरदासें भी रहेंगी। तुम नहीं जानते, अरदास का मतलब होता है उसकी रजा से विपरीत जाना। जब उसकी रजा है तुम्हें बीमार करने की, तुम उसको रिश्वत देना चाहते हो।
यह कोई पटवारी को रिश्वत नहीं दिया तो तुम्हारे बही खाते में हेर फेर कर देगा? नहीं, वह अपने बही में हेर फेर कभी नहीं करता। वह सच्चा सुच्चा है, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक, होसे भी सच। वह कभी हेरा फेरी नहीं करता। तो कैसे मिटे? जिस दिन दुविधा मिट जाएगी। एक तो तुमने माना, यह तुम्हारी मान्यता है, जैसे तुमने वस्त्र पहन लिए, और वस्त्र कभी भी बदले जा सकते हैं। आज सफेद पहन रखा है, कल को किसी और रंग का भी पहन सकता हूं। भला मेरे लिए दिक्कत क्या है, और आपके लिए भी क्या दिक्कत है? आपके लिए दिक्कत है कि आप इन वस्त्रों से चिपट गए हो। मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। मैं इन श्वेत वस्त्रों को जब चाहे उतार कर अपने मन भावन रंग को ग्रहण कर सकता हूं। तुम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम बुरी तरह से चिपक गए हो। इन रंगों से तुम बुरी तरह से चिपक गए हो, और यही तुम्हारे दुख का कारण है। जो अपने आप से घबरा गया है पुत्र, वह है कौन तुम जानते हो? कौन है जो अपने आप से घबरा गया? कौन है जो परमात्मा से इन सरकमस्टेंसेस को बदलने की गुहार लगाता है? वह परमात्मा तो न्यायकारी। उसने तो तुम्हें जिस हाल में रखा, बिल्कुल उचित रखा। वह न्यायकारी है और वह दयालु भी है। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा वह दयालु कैसे है? पुत्र, वह दयालु है जैसे तुमने अपने सिर के ऊपर एक बट्ठल रखा है, और उस बट्ठल में 20 ईंटें रखी। ना बट्ठल तुम हो, ना ईंटें तुम हो, और सिर पे रखे हो, और लगातार दिन भर रात तुम इस भार को ढोए जाते हो। संत तुम्हारी ये दीन अवस्था देखकर दुखी होता है। संत जानता है यह व्यर्थ में बोझा घसीट रहा है, जबकि अगर इस बट्ठल को गिरा भी दे और 20 ईंटों का भार भी गिर जाएगा संग में, तो यह भार मुक्त हो जाएगा। इसी को मुक्ति कहते हैं। तुम्हारे शास्त्रों ने तुम्हें मुक्ति के अलग अलग अर्थ दिए। आज मैं भी तुम्हें मुक्ति का अर्थ बतला देता हूं। ये जो सारे भार तुमने उठा रखे हैं, इसको फेंक के निर्भार हो जाओ। क्योंकि ये भार तुम्हारे सिर पे जो तुमने रखे, वो तुम हो नहीं। इसके फेंकने से तुम्हारा कुछ भी नहीं घटेगा, वरन भारहीन हो जाओगे। इसलिए कृष्ण ने कहा, इस सारे भार को मेरे चरणों में समर्पित कर दे। सर्वधर्माण प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यह धर्म क्या है? तुम्हारे सर के ऊपर बोझ तो है। क्यों पागल हुए हो? यह राजनीतिक ड्रामा क्या है? तुम्हारे सिर पर बोझ ही तो है। जंगल में स्वच्छंद हाथी भी घूमता है, लेकिन उसकी कोई मान्यता नहीं।
ना तो वह फिक्र करता है कि परमात्मा है कि नहीं, ना वह फिक्र करता है कि मेरा पेट भरेगा कि नहीं, इतना इतना विशाल शरीर है मेरे पास, एक क्षण भर आगे की फिक्र नहीं करता। तो फिर वो क्या करता है? वह सिर्फ जीता है। वह सिर्फ जीता है और आज में जीता है, प्रेजेंट में जीता है। कभी प्रकृति के समीप तो तुम कभी न कभी गए ही होंगे। प्रकृति कितनी शांत है और प्रकृति कितनी मीठी है। प्रकृति कितनी निर्भर। क्यों? क्योंकि प्रकृति आज में जीती है। प्रकृति कल की फिक्र नहीं करती और प्रकृति कल जो बीत गया उसकी यादों को कभी याद नहीं करती। तुम अगर दुखी हो तो इन दो बोझों के कारण दुखी हो। तुम कल की व्यवस्थाओं में उलझे हुए हो। तुमने कुछ सपने संजो लिए हैं जो कि पूरा करना तुम्हारा लक्ष्य है और तुम अतीत की स्मृतियों में खोए हुए हो। तुम कभी आज में नहीं आए। प्रकृति आज में जीती है, इसलिए इतनी शांत है, इसलिए तुम इतने उग्र हो। परमात्मा से अपने सर्कमस्टेंस बदलने की तुम शिकायत करते हो। तुम कहते हो मैं घबरा गया हूं, मुझे ये सर्कमस्टेंस तुम्हारे रास नहीं आए। और परमात्मा करे क्या? जो तुमने कभी बीजा था वही तो अंकुरित होके पेड़ बना और फल पका। क्या खाने से इनकार करोगे? परमात्मा न्यायकारी है। इस तरह से तुमने ही बीजा और बीजा तुमने, अगर ना बीजते तो फल भी नहीं आता, और अगर तुमने बीजा तो फल आ गया, तो फिर खाने से तुम इनकार क्यों करते हो? यह उसकी न्यायप्रियता है। और वह जो मैंने बताया कि तुमने मान्यताओं की बहुत सी गठरी अपने सिर पे रख ली, एक बट्ठल जिसमें 20 ईंटें रखी। ध्यान रखना, यह सिर्फ उदाहरण है। 20 ही नहीं है, तुम 20,000 भी रख सकते हो। तुम मान्यताओं के बोझ के तले दब भी सकते हो। तुम इतना बोझा रख सकते हो सर पे, मान्यताएं मान्यताएं मान्यताएं, कि मान्यताओं के बोझ के तले ही दब जाओ। और आज दबे हो जाओ, इसलिए तो दुखी हो। संत उन्मुक्त जीवन जीता है कि उसने सारा बोझा पटक दिया। उसने जो सिर पे रखा था, अब ये बात ध्यान से समझ लेना, जो सिर पे रखा था वह सारा बोझा पटक दिया, बट्ठल भी पटक दिया, सारी ईंटें भी पटक दी। और ध्यान रखना, जिस सिर के ऊपर ये बट्ठल रखा था वो सिर भी पटक दिया। ये भी तो एक बोझ है। जिस दिन तुम जानोगे हु आर यू, उस दिन पाओगे यह सिर भी तुम नहीं। फिर अगर कोई तेग बहादुर जाके औरंगजेब के सामने लंबी नंगी तलवार से कहता है काट दे सर, तो यह सिर्फ लक्षण है
कि गुरु तेग बहादुर ने अपना आपा छीन लिया है। कहे नानक बिन आपा छीने मिटे भरम की काई। वह अगर कहता है कि सिर काट दे और औरंगजेब सिर काट देता है, तुम बड़े प्रसन्न होते हो। अगर तुम्हारा दुश्मन मर जाता है तो यही तो तुमने सोचा था, लेकिन तुम्हें पता नहीं। जब तक तुम्हारा दुश्मन जिंदा था तब तक तुम अपने अंदर नहीं उतरे थे। दुश्मन मर गया, अब बाहर घृणा करने का कोई कारण न बचा, तो तुम अपने भीतर उतरोगे और भीतर उतर के पाओगे कि मैंने इतने वर्षों में, इतने जीवनों में इतनी गंदगी इकट्ठी कर ली है कि उसको देखकर घबरा जाओगे और बाहर आ जाओगे। फिर बोलोगे मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे है जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे है जिंदगी दीवाना कर दे। खुली जब आँख तो थर्रा गया हूँ, खुली जब आँख तो थर्रा गया हूँ, मुझे है जिंदगी दीवाना कर दे। जब तुम्हारा दुश्मन मर जाता है तो तुम अपने भीतर जाना शुरू हो जाते हो। तो अब तक तुम्हारा सारा एनर्जी दुश्मन के ऊपर केंद्रित था, कभी वो वार ना करते। आज तुम्हारा दुश्मन मर गया तो टूट गया वह क्लिंगिंगनेस। दुश्मनी भी एक क्लिंगिंगनेस है, दोस्ती भी एक क्लिंगिंगनेस, रिश्ते भी क्लिंगिंगनेस, ये सब चिपकाहटे हैं। और अगर कुदरत इन चिपकाहटों को तोड़ देती है तो गिला मत करना, क्योंकि चिपकाहटों का टूटना शुभ होता है। और परमात्मा चिपकाहटों को अगर तोड़ दे तो उससे शिकायत मत करना और अरदास भी न करना कि इसको ठीक कर दे। मेरे पास रोज ऐसे लोग आते हैं, बाबा इसके रोग को ठीक कर दो ना, बाबा इसके बच्चा नहीं होता, बाबा इसका पेट पीड़ा करता है। यह चिपकाहट है और चिपकाहटों का कोई और छोर नहीं होता, अंतहीन होती है। आज एक चिपकाहट है, कल वह ठीक हो गई, लेकिन याद रखो वह ठीक होते ही दूसरी चिपकाहट आ जाएगी। यह जिंदगी एक मूवी का सिलसिला है, यह खत्म कभी नहीं होता। और अगर यह खत्म हो जाए तो वह दिन, वह घड़ी शुभ है, अन्यथा यह मूवी का
सिलसिला चलता ही रहता है, इंटरवल आता ही नहीं। अगर चिपकाहटों का सिलसिला टूट जाए तो परमात्मा बड़ा दयालु है। उसने तुम्हें मौका दिया अपने भीतर उतरने, और बना तो तुम कभी लो। मैंने देखे हैं लोगों के बच्चे नहीं होते, ईश्वर की इसमें मर्जी है। ईश्वर तुम्हें अपॉर्चुनिटी देना चाहता है कि अब खाली वक्त तुम्हारे पास है। क्या नहीं चाहिए बच्चों को पालने में? सब चाहिए। तो तुम खाली वक्त का लाभ उठा लो। लाभ क्या है? एक ही लाभ है, मानस जीवन में स्वयं को खोज लेना, स्वयं को पा लेना। तुम्हारे भर मिट जाएंगे। कह नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भरम की खाई। लेकिन लोग कहते नहीं, मेरे पास रोज ऐसे लोग आते हैं, बाबा एक बच्चा तो चाहिए चाहिए। लोगों के ताने माने मुझे सुने नहीं जाते। लोग मुझे कहते हैं यह तो बांझ है। मैंने कहा तो ठीक, तुम स्वीकार कर लिया करो, यही तो होता नहीं। बस यही तो होता नहीं, यही तो पुत्र होता नहीं। तुम फौरन फरियाद करते हो, मुझे ए जिंदगी दीवाना करते। तुमने फरमाइश रख दी, मैं अपने आप से घबरा गया। तुमने जो सर्कमस्टेंसेस दिए मुझे रास नहीं है, अच्छे नहीं लगे। और फिर तेरे घर में कमी क्या है? तुम्हारे पास शब्दों का भंडार है। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा तेरे घर में कमी क्या है? मैंने कहा कोई कमी नहीं, मेरा घर भरा पूरा है, इतना आनंद है, विराट हूं मैं, क्या कमी है? तो फिर मुझे एक बच्चे का आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा क्यों अला बला चिपेट रही हो? बा मुश्किल तो तुम्हें खाली लम्हों का परमात्मा ने मौका दिया है, तुम इसका लाभ क्यों नहीं उठा लेती? अरे बाबा, तुम भी बड़े भोले हो। मैंने कहा तुम अज्ञानी हो। मैं भोला हूं तो तुम अज्ञानी। मैं भोला हूं, अपने आप को पाकर भोला हूं। मैं उस तल पर पहुंच गया जहां बेईमानी नहीं होती। और उसी तल पर पातंजलि, महावीर, बुद्ध पहुंचकर कहते हैं सत्य सबसे पहला। झूठ बोलोगे तो तुम भोले नहीं रहोगे, फिर तुम शैतान हो जाओगे। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अज्ञानी हो पुत्री। तुम जानती नहीं, बच्चा हो भी जाएगा, और जिनके बच्चे हैं, तुम भी तो किसी के बच्चे हो, उनसे पूछो। एक बार अपनी माता के पास जाओ, पूछो, माता अगर मैं जन्म ना लेती तो तुम्हें कोई दुख होता? तो उसने माता से पूछा, माँ अगर मैं जन्म ना लेती तो तुम्हें कोई दुख होता? तो उसकी माँ बोली, और भी तो चार हैं मेरे, मुझे काहे दुख होता? यह तुम्हारी
भ्रमित अवस्था है। तुम कहते हो अगर मैं ना हुआ तो शायद माता को दुख होता है। पूछो ना उससे जाकर। वो तो कहती नहीं, बिल्कुल नहीं होता, और भी तो चाह रहा है। तुम अपने ही मन से जोड़ लेते हो प्रश्न और अपने ही मन से जोड़ लेते हो उत्तर। कुछ मिल जाए तो इतना मत उछलना, कुछ खो जाए तो इतना रुदन मत करना, क्योंकि यहाँ तुम्हारा कुछ न बिगड़ता है न बनता है। तुम शिकायत मत करना। उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का खेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई ना संग मरे मन रे, तू काहे ना धीर धरे। ये निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे मन रे, तू काहे ना धीर धरे। कुछ मिल जाए तो उसको कृपा समझना, कुछ खो जाए तो यह समझना कि वो मेरा था ही नहीं, और यह सत्य भी है। इसी सत्य को दिखलाने के लिए संत दिन भर रात तुम्हें जगाता है। वह तुम्हें जगाता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। जाग के तुम क्या पाओगे? सब संत कहते हैं बी अवेयर। जागकर तुम पाओगे क्या? संत क्यों इतनी ज्यादा जिद पकड़े हैं कि तुम जाग जाओ? और संत क्यों इतना ज्यादा जिद पड़े हैं कि तुम अभी सो रहे हो? यह है पहचान। ध्यान रखना, आलसी होने में और स्वीकार करने में बड़ा फर्क है। स्वीकार करना अपने मानसिक तल को ट्रांसफॉर्म करना है, और आलसी होना तो वैसा ही होना है जैसा तुम्हारा मन आराम ढूंढता है। गधे की तरह लेटे रहो, वह है लेजीनेस। तुम नथिंग टू डू ऐसे भी कर सकते हो, कुछ भी ना करो, लेकिन ध्यान में नहीं पहुंचोगे।
कुछ भी न करो, लेकिन भीतर उबाल आएगा। विचार आएंगे, वासनाएं आएंगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय आएंगे। सूचनाएं जो तुमने इकट्ठी की वो सारी घूमेंगी फिरेंगी। आलस में और स्वीकृति में बड़ा फर्क है। जब तुम आराम से बैठ जाओगे, करोगे तब भी तुम कुछ नहीं, लेकिन अवेयरनेस में तुम बैठोगे। नॉन अवेयर होके तो तुम रात को भी सोते हो। जब तुम सुबह उठते हो तो कोई एनलाइटनमेंट घटित नहीं होता। निर्विचार अवस्था में तो तुम रात को भी गए थे, लेकिन रात को तुम निर्विचार अवस्था में गए तो तुमने विचारों को चलते हुए देखा नहीं। अगर अवेयर होकर तुम उस अवस्था को देखोगे तो पाओगे विचार चल रहे हैं और मैं उसे देख रहा हूं। विचारों का मैं साक्षी हूं। यह घटना है ध्यान की, ध्यान के पूर्व की घटना। यहां से शुरुआत होगी। तुम अपने भीतर जाओगे तो तुम्हें अपने ही विचार चलते हुए मिलेंगे, जो तुमने आज तक भीतर गए ही नहीं। बहुत से लोग मुझे प्रश्न कर देते हैं, बाबा अपने भीतर कैसे जाए? मैं हैरान होता हूं, अपने भीतर कैसे जाए? अबे तुम कभी अपने घर के भीतर गए ही नहीं, तो बात तो हैरानगी की है। अपने भीतर तो तुम रात को सुषुप्ति में भी जाते हो, लेकिन सोए सोए। बस तुम्हें पता ही नहीं चलता तुम कब सो गए, सुषुप्ति में चले गए। और एक सुषुप्ति की जैसी अवस्था ध्यान में भी आएगी। न करने में तुम रात को भी सोए और निद्रा आ गई, मूर्छा आ गई, और न करने में तुम ध्यान में भी बैठे, लेकिन तब तुम अवेयर थे। इसलिए मैं कहता हूं कि शक्ति मत गवाओ। वो शक्ति चाहे जाप में हो, पाठ में हो, किसी भी चीज में हो, शक्ति को मत गवाओ। शक्ति को इकट्ठा करो। जहां जहां तुमने क्लिंगिंगनेस किया है, अपनी शक्ति को इन्वेस्ट किया है, वहां वहां से वापस मुड़ाओ। रात को भी तुम बस आराम से लेट गए, थके थे सारे दिन भर के, शरीर श्रम करके हार गया था, और शरीर के साथ मन भी श्रम करके हार गया था। तुम्हें पता ही नहीं चला कब तुम नींद के आगोश में समा गए। पहुंचे तुम उसी तल पर जिसे सुषुप्ति कहते हैं। वह वही तल है जहां तुम ध्यान में जाते हो, बस थोड़ा सा उससे ऊपर का तल है। ध्यान में तुम थोड़े गहरे चले जाते हो, इतना सा फर्क है। दूसरा फर्क क्या है? नींद में तुम सोए सोए जाते हो, ध्यान में तुम जगह जगह जाते हो। योग निद्रा में भी तुम जगह जगह जाते हो, लेकिन योग निद्रा गहरी है। योग निद्रा तुम इतनी गहरी योग निद्रा में नहीं जा सकते जितने ध्यान में जा सकते हो। तो सुषुप्ति के करीब तुम रात को सोओगे तो भी पहुंचोगे। सुषुप्ति के ज्यादा करीब तुम ध्यान में जाओगे तब भी पहुंचोगे, और वह जिसके तल के पास जाओगे
वह आनंद के रस से सराबोर है। सोने के बाद जब तुम वापस पलटोगे संसार में, तो आएगा तुम्हें स्वप्न। लेकिन ध्यान में जब तुम जाओगे तो तुम्हें स्वप्न नहीं आएगा, फिर तुम्हें आएगा आनंद। यह पहचान रख लेना अपने पास। जब ध्यान में तुम उठोगे, जितना गहरा ध्यान तुम्हारा गया, उतने ही समझो कि तुम पेट्रोल पंप के भीतर जैसे कोई गाड़ी छलांग लगाते और पूरी भर के आए। और कहाँ पेट्रोल पंप के पास गाड़ी खड़ी थी और पाइप से तेल डाला जा रहा था गिन गिन के। वहां तो तुम समुद्र के भीतर ही डूब जाते हो। ध्यान। इसलिए संत इतना लावण्य और ताजगी से भरपूर होता है। हर वक्त वही ताजगी, हर वक्त वही आनंद का सुरूर, 2400 घंटे। संत कहता है सदा दिवाली साथ की, तुम्हारे तो एक दिन दिवाली आती, आठों पहर आनंद। तुम्हें तो कभी पल दो पल का आनंद आता है। कोई रसास्वादन करते हो किसी इंद्रियों के द्वारा, लेकिन वो क्षणिक होता है, अखंड नहीं होता। ध्यान का आनंद अखंड है, उसकी धारा कभी टूटती नहीं। और ध्यान की क्वालिटी खुशी से बिल्कुल अलग है। लोग खुशी को ही रस समझ लेते हैं, खुशी को ही आनंद समझ लेते हैं। नहीं, ये गलती मत कर लेना। खुशी मिलती है तुम्हें किसी बात की सूचना से, किसी कारण से। तुम्हें किसी ने खुशखबरी दे दी कि तुमने परीक्षा पास कर ली और तुम जज लग गए, बहुत खुशी हुई, दिमाग का बोझ उतर गया, भविष्य का बोझ उतर गया। यह खुशी है, से कारण खुशी। अगर कोई तुम्हें यह खबर न देता तो यह खुशी तुम्हें नहीं मिलती। लेकिन एक आनंद होता है। एक अमीर व्यक्ति अच्छी पदवी पर, अच्छी तनख्वाह है उसके, वह भी सुखी है, लेकिन उसका सुख आनंद नहीं, क्योंकि उसका सुख से कारण है। अगर किसी दिन उसकी नौकरी चली जाए, जिस घर में वह रहता उसको आग लग जाए, जिस कारण से वह खुश है वो कारण खत्म हो जाए, तो उसकी खुशी नहीं टिकेगी, उसकी खुशी तत्क्षण समाप्त हो जाएगी। अब समझिए बात को। एक दूसरी खुशी भी है जिसको मैं आनंद कहता हूं, और जब मैं रोज बोलता हूं कि तुमने अगर उस रस का एक बूंद भी पी लिया तो तुम संसार की सारी सुविधाएं, पदार्थ, खुशियां, भोग, विलास तत्क्षण छोड़ने में राजी हो जाओगे। वह खुशी है अकारण खुशी। वह वस्तुओं से नहीं मिलती। वस्तुओं से मिलता है सुख, वह से कारण होता है। उससे तुम रिलैक्स हो सकते हो मेंटली,
लेकिन जिस रस की मैं बात करता हूं, जिस रस की बात कृष्ण करते हैं, संत करते हैं, वह रस सकारण नहीं होता, वह अकारण होता है। चाहे तुमसे सब छीन लिया जाए तो भी वह रस बना रहेगा, क्योंकि वह किसी कारण से नहीं था, अकारण था वो, इसलिए वह नहीं छीना जा सकता। यही कहते हैं मंसूर, अनल हक, मैं खुद खुदा। इस्लाम के प्रबुद्ध जनों ने कहा, तू ऐसा मत कह, हमारे धर्म में ऐसा कहने की इजाजत नहीं। मंसूर बोला, लेकिन किसी धर्म में इजाजत हो कि न हो, मैंने ऐसा अनुभव किया है और अब भी अनुभव कर रहा हूं। उसको दंडित किया गया, क्योंकि यह हमारी कुरान में लिखा नहीं। पहली बात तो वह लिखने में आता नहीं, दूसरी बात सब कुछ लिखा जाए यह संभव है। लेकिन अज्ञानी लोग शास्त्रों के लिखे पर चलते हैं। अज्ञानी लोग, इसलिए शंकराचार्य को मैं मूर्ख क्यों कहता हूं, क्योंकि वह उस विराट की बहस करता है जो कहने सुनने में आता नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। और झंडा उठाए फिरते हैं शंकराचार्य, मुंडन मिस्र से कहते हैं आओ शास्त्रार्थ करें, यानी उस विराट की बारे में बहस करें। न तो उसकी शलाघा हो सकती, न उसकी बहस हो सकती। वह कुछ ऐसा है जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती, अव्याख्यायित है वो। तो कुछ खो जाए तो गम न करना, कुछ मिल जाए तो खुशी मत जताना। यह संत कहते हैं। संत ने जान लिया है यहां कुछ तुम्हारा नहीं, और दूसरे तल पे जाके उसने देख लिया कि यहां सब कुछ तुम्हारा है। बीच की कोई बात संत नहीं कहते। संत कहते दोनों ही बातें सत्य हैं। बूंद जब बूंद होती है तो समुद्र नहीं होती, और बूंद जब समुद्र में मिल जाती है तो उस बूंद को खोज के दिखाते। बूंद जब समुद्र में मिल जाती है तो तुम उसी बूंद को खोज नहीं पाओगे, फिर बूंद कहाँ रह गई जब तुम खोज ही नहीं पाओगे। संत कहते हैं एक तल पर तुम्हारा कुछ भी नहीं, जब बूंद खो जाएगी तुम्हारा कुछ, और एक तल पर सब तुम्हारा है, जब बूंद समुद्र में मिल जाएगी तो सब तुम्हारा है। तुम बूंद नहीं हो, फिर तुम समुद्र हो। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। कैथार्सिस करते रहो,
धुएं में उड़ाते रहो, इवेपोरेट करते रहो। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, यही नसीब था, यही नियति थी। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। जो खो जाए तुम उसको तत्क्षण भुला दो, वह तुम्हारा था ही नहीं। मेरे पास लोग आते हैं 20 साल पुरानी बात कहते थे, मैं उस वक्त तुम्हारे घर में आया था, तुमने मुझे खाने को नहीं पूछा। भाई भूल गया हूँ। 20 साल पुरानी बात उसके दिमाग न्यूरॉन्स में अड़ी पड़ी। क्या समझूं मैं? और इतनी मस्ती के आलम में कहाँ याद रहता है पानी और चाय और खाना, कहाँ याद रहता? फिर या तो मैं उस मस्ती के आलम को पीऊंगा या फिर औपचारिकताएं निभाऊंगा। इसीलिए मेरी जिंदगी में तुम कोई औपचारिकता नहीं पाओगे। यही कारण है। उससे लोग पूछ लेते हैं, बाबा आप औपचारिकताएं जरा भी नहीं निभाते, यहां तक कि पुत्र की मृत्यु और उसके संस्कार शिव भूमि में भी नहीं गए, तुम्हारा ही पुत्र था। इतनी औपचारिकता भी तुमने नहीं की। लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा मैं लोगों की फिक्र करता ही नहीं। जो लोगों की फिक्र करता वह औपचारिकताएं निभाता। और फिर भोग पड़ा, रस्म क्रिया जिसे कहते हैं, आखिरी दिन, विदाई के दिन, मैं उस दिन भी नहीं गया। तमाम शहरवासी और बाहर के लोग आए मुझे मुख दिखाने के लिए, मुझे भी पता है औपचारिकताएं निभाने के लिए। लेकिन मैं उन्हें नदार्द मिला। खैर, कुछ बेचारे आए थे, अंतस मन से दुखी थे। वो अगर न भी आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके आने से वह वापस नहीं आया जो चला गया, इसलिए यह औपचारिकता है। मुझे छोटा पुत्र कहने लगा, आप संग चलो। मैंने कहा क्या आवश्यकता है, यह तो वापस नहीं आएगा। अब रस्म क्रिया है, तुम कर दो। छोटे बेटे की शादी, मुझे कहते पापा तुम चलो। फेरा, मैंने कहा छोटा भाई मेरा करवा देगा, मेरा छोटा भाई प्रेम पंचुकोटम। वो कहते ये कैसे? मैंने कहा ये करवा देगा, कोई बात नहीं, तुम जाओ। 12 चली गई। कुणाल के चचा ने सारी रस्म निभा दी मुझसे बिना। अगर मैं नहीं होता तो भी तो होता है। अगर मैं नहीं होता, जिनके माँ बाप नहीं होते, उनकी औपचारिकताएं कौन निभाता है? इसलिए मैं औपचारिकताएं निभाता नहीं। ऐसा नहीं कि मेरा असूल है, नहीं, मेरे भीतर से उठता ही नहीं। मैं जो करता हूं पूरे मन से करता हूं। और आज मैं तुम्हें समझा दूं कि पूर्ण मन क्या होता है। पूर्ण मन होता है उसका हुक्म। बस मैं सिर्फ उसके हुक्म को मानता हूं। अरे इसलिए तुम्हें कहता हूं, उस तल पर चले जाओ जहां तुम्हें उसके हुक्म सुनाई पड़ने शुरू हो जाए। फिर तुम सभी औपचारिकताओं को छोड़ दोगे। हम जीवन की लीला में औपचारिकताएं निभाते हैं, लेकिन मैंने उसके हुक्मों को सुनना सीख लिया है।
मैं उसके हुक्म से रत्ती राई भर भी तो बाहर नहीं जाता। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। बाबा कहते हैं यह सत्य भी है कि उसके हुक्म से बाहर न सूरज उगता है, न चंद्रमा छिपता है, न चांद तारे ग्रह नक्षत्र अपनी गति बढ़ते हैं, न ही कुछ घटना होती। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। आगे सुनिए शब्द, बड़ा गहरा है। नानक हुक्मे जे बुझे, जो उस तल पर चला गया जहां हुक्म सुनाई पड़ते हैं, और वह तल तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। वो कहीं ब्रह्मांड से नहीं आता फुरमान, और अगर ब्रह्मांड से आता है तो सुनाई उसी तल से पड़ता है। जैसे समझना कि एक यूनिट लगा है 100 मीटर की दूरी, और जिस माइक से बोला जा रहा वो 100 मीटर की दूरी पे दूसरी तरफ है, तो तुम्हें सुनाई पड़ेगा 100 मीटर दूर यूनिट से। बोलने वाला चाहे इधर 100 मीटर दूरी से माइक के भीतर बोल रहा हो, सुनाई तुम्हें वहीं से पड़ेगा, यूनिट से। जहां लाउड स्पीकर लगा, यूनिट लगा, उसके हुक्म आते हैं गगन मंडल से निश्चित, लेकिन सुनाई पड़ते हैं उस स्तर से जो तुम्हारे भीतर है, और कहीं से सुनाई नहीं पड़ती। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म जे बुझे, कहां से सुनाई पड़ता है यह हुक्म? ता हमें कहे ना कोई। अगर तुम वहां उतर जाओ और जाकर खुद श्रवण कर लो, खुद श्रवण करने के उपरांत महावीर कहते हैं सच्चे सम्यक श्रावक बन जाओ। उसका अर्थ है कि उस तल पर बैठो जहां से उसके हुक्म सुनाई पड़ते हैं। यह सम्यक श्रावक बनने का ढंग। तो जिसने सम्यक श्रवण करना शुरू कर दिया, उस तल पर चला गया जहां बरसात होती है उसके हुक्मों की। वह दुनिया क्या कहेगी इसकी फिक्र करेगा? दुनिया का मालिक क्या फुरमान करता है उसकी फिक्र करेगा। बाबा ने कहा जप जी लिखते हुए, जिस ए लिखे तिस शरणा, जिव फुरमाए तिव तिव पाए। जैसे उसका स्फुरण होता है वैसे वैसे मैं तो लिखता चला जाता हूं। यह मैंने नहीं लिखा है। भाग दौड़ मिट जाती है जब वह रस का प्याला पी लिया जाता है। अगर अब भी कोई व्यक्ति अपने आप को संत कहे और वह भाग दौड़ करता, तो बाहरी लक्षणों से कृष्ण कहते हैं पहचान लेना। उसने वह परम धन अभी पाया नहीं। उसकी भागदौड़ मिट जाएगी, उसके सारे विषय समाप्त हो जाएंगे, उसके सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। यह उसके लक्षण है। अगर अभी भी कोई कहता है कि मेरी संस्था को सहायता करो, तो इसका अर्थ साफ है, उसने उस तत्व को जाना नहीं।
जिसको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति डरता है कि अगर मैंने ये शब्द बोल दिए तो वह मुझे मार देंगे, तो पक्का है कि वह उस तल पर नहीं पहुंचा जहां कृष्ण कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शुष्यति मारुता। बाहरी ज्ञान को पूछने के लिए ये अच्छे साधन हैं। और आज तो एआई आ गया है, इनसे बेहतर तरीके से एआई बता सकता है। आज तो इनकी आवश्यकता ज्यादा नहीं बची। एक वक्त आएगा जब यह नदारद हो जाएंगे, इनकी जरूरत बचेगी नहीं। आज ही एआई ने सब कुछ कवर कर दिया। निरंतर रोज बढ़ता जाता है एआई का विस्तार, और किसी दिन इन सर लोगों की, आचार्य लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने भीतर जाके अनुभव इन्होंने नहीं किया। शास्त्र पढ़कर कंठस्थ किया, न्यूरॉन्स भर लिए, तो न्यूरॉन्स के एआई के भी भरे हुए, और आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से दे कैन एक्सप्लेन। तुम तो चूक भी जाओगे, वह नहीं चूके। तो तुम कितने ही सियाने बन जाओ, सहज सियाणपा लख हो, एक न चले ना। तुम्हारी सूचनाओं मात्र को बताने से उस रस का अभिव्यक्ति नहीं हो सकता। वह अभिव्यक्ति में आता ही नहीं। जो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। ऐसा मुंह है ही नहीं, ऐसा मुख है ही नहीं, जीवा विहीन मुख है, कौन सी जीवा से व्याख्यायित करूं। वह इतना रसीला है, वह न जाने कितने जंकृत करने वाले संगीत बज रहे हैं। वाजे नाद अनेक असंख्या केते बावण हारे, केते राग परिस्यों कयण केते गावण हारे। कितना मस्त मधुर संगीत है वहां। कितनी फिजाओं का शानदार सुगंधों से युक्त मदहोशी का आलम बिखरा पड़ा है वहां। और तुम कहते हो बाबा मैं अपने आप से घबरा गया हूं, मुझे ए जिंदगी दीवाना कर दे। तो तुम्हारा यही इलाज है कि इस तल से खोपड़ी के तल पे यही दुखी होता है, क्योंकि यही द्वैत से ग्रस्त है, इसी में संशय होता है। अगर संशयहीन होना चाहता है तो इससे पार उतर जा। इससे पार उतर कर तुम हृदय स्थल में आ जाएगा, वहां भावनाएं होंगी। लेकिन भावनाओं में भी द्वैत होगा। किसी से प्यार करोगे, किसी से द्वेष करोगे, तो उससे भी नीचे उतर जाओ, तो फिर तुम्हें वही तन मिलेगा, भेद विहीन। न सुख दुख धीरम सो अमृतवाय कल्पत है। दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक। न दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पत है। वह दुख में दुखी नहीं होता, वह सुख में सुखी नहीं होता। कोई सुख का उत्तेजना उस तत्व तक नहीं पहुंचता। कोई दुख का शोक, शौक, अंग्रेजी में कहें शोक, शोक कहते हैं, संस्कृत का शब्द है। जब व्यक्ति किसी के गम में शोक का कुल होता है,
कृष्ण कहते हैं उस तल पर ना तो शोक है, ना उत्तेजना का सुख है। तुम सुख में सुखी नहीं होते और दुख में शोकित नहीं होते। तो वहां चला जा। फिर तू नहीं कहेगा मैं अपने आप से घबरा गया हूं, मुझे है जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे है जिंदगी दीवाना कर दे। खुली जब आँख तो थर्रा गया हूँ, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे है जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे है जिंदगी दीवाना कर दे। मैं अपने आप से घबरा गया हूं। कैसे आएगी ये अवस्था? अपने आप को छोड़ दो, रिलैक्स। सभी मोहों को त्याग दो। जहां जहां तुमने चिपकाहटें पाल रखी हैं, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी माता, यह मेरा पिता, यह मेरा संबंधी, यह मेरा मित्र, यह मेरा शत्रु, यह मेरा पड़ोसी, ये सब तुम्हारी कन्वीनियंस है। और तुम जानो या ना जानो, तुमने अपनी शक्ति इनमें इन्वेस्ट कर रखी है। हजारों जगहों पर तुमने अपनी शक्ति को इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे ही तुम कछुए की तरह अपने शरीर को ढकना शुरू कर दोगे, कछुआ देखा होगा तुमने, चलता फिरता, और जब उसने आराम करना होता है तो अपने पाँव को, अपने हाथों को उस खोल के भीतर समेट लेता है। ऐसे ही तुम कछुए की भांति अपनी सारी चिपकाहटों को एक स्थान पर एकत्रित कर लो। रोज बताता हूं, और ठहर जाओ। जब तुम परिपूर्ण रूप से ठहर गए तो एक विलक्षण घटना पैदा हो, और इसको तुम लक्षण की तरह समझ लेना कि तुम अपने अंतस में उतरना शुरू हो जाओगे। और अंतस में उतरने का लक्षण क्या है? भीनी भीनी सी आनंद की सुगंध तुम्हें आनी शुरू हो जाएगी। वह सुगंध नहीं फूलों जैसी, आनंद की सुगंध। और सारा अस्तित्व तुम्हें नाचता हुआ नजर आएगा। यह खो जाएगी सब दुविधा, सब शिकायतें, सब अरदासें। उस तल पर जाकर तुम नहीं कहोगे कि मैं अपने आप से घबरा गया हूं, मुझे ए जिंदगी दीवाना कर दे। धीरे धीरे तुम अपने ही अंतस में उतरते जाना। रोज इसका अभ्यास तुमने एक अनुपान में करना है। 1 घंटा बैठो, 2400 घंटे में। वह तो संसार के लिए थे 23 घंटे, क्या तुम अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते? अपने लिए 1 घंटा सिर्फ आराम से बैठ जाओ। नथिंग टू डू, नथिंग टू कोलेक्ट,
कुछ इकट्ठा नहीं करना। जो आए, सोच आए, आने देना। उसमें तुम्हें फंसना नहीं है। अगर तुमने उसमें इंटेंगलनेस दिखाई तो फिर तुम चूक जाओगे। तुम उपेक्षित कर देना उन सब विचारों को जो तुम्हारी बुद्धि में आएंगे, और जैसे ही तुम उपेक्षित करने का फार्मूला रोज रोज निष्णात होते चले गए, तो एक दिन तुम सारे विचारों को, वासनाओं को, विकारों को, विषयों को उपेक्षित कर दोगे। यह तरीका है। इससे ब्रह्मचर्य भी सज जाएगा, इससे सत्य भी सज जाएगा। वह जो पातंजलि ने, महावीर ने, बुद्ध ने 5 उपदेश बताई, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यह पांचों के पांचों इस एक विधि से सद जाएंगे। बस तुम ठहर जाओ, और ठहरने के पश्चात वह भीतर का चुंबक इतना विराट है, जैसे धरती सभी चीजों को अपनी ओर खींच लेती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर बैठा वह तत्व। तुम थोड़ी तैयारी दिखाओ। इतना तानाशाह वो नहीं है कि तुम्हें पकड़ के जबरदस्ती अपने पास ले आए, नहीं। वह तानाशाह नहीं, वह बहुत अहिंसक है। वह तुम्हें करने देता है तुम जो करते हो। इसलिए जब तुम्हारी चाहत होगी कि हे परम पिता परमात्मा, हे सर्जनहारे, हे सर्व जगत नियंता, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, तो वह तुम्हें खींच लेगा। तुम्हारी भावना परिपूर्ण होनी चाहिए। तुम बहुत जल्दी उस परम रस के पास पहुंच जाओगे, जिसको पीने के लिए सागर भी तरसते हैं। सागर भी तरसते रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें। फिर तुम नहीं कहोगे मैं अपने आप से घबरा गया, मुझे ए जिंदगी दीवाना कर। धन्यवाद।